नमस्कार किसान भाइयों। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाली है, इसको लेकर जो नया अपडेट आ चुका है वो किसानों को जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रामबाबू वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त किसानों के खाते में सरकार कब भेजने वाली है। आपको बता दें कि लाडली बहनाओं की जो किस्त सरकार जारी करने वाली है और जिसके बाद किसानों का नंबर है, यानी अब जो सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त का लगातार इंतजार कर रहे हैं ऐसे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब समाप्त हो चुकी है। जो आज की बड़ी अपडेट आ चुकी है किसान साथियों को बताते हैं, साथ ही साथ किसानों को बताएंगे कि सीएम किसान कल्याण योजना की जो पैसा है उन्हें सरकार कब भेजने वाली है, क्योंकि लंबा इंतजार किसान भाइयों को करना पड़ा और इसके बाद अब कहीं ना कहीं सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त आती हुई नजर आ रही है। यानी वो कौन-सी तारीख है जिस दिन सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त का पैसा सरकार किसानों के खाते में डालने वाली है, जिसका सीधा फ़ायदा देश भर के किसान भाइयों को मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश के जो 83 लाख किसान भाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। किसान साथियों, मैं हूँ रामबाबू वर्मा और हम योजनाओं की जानकारी किसानों तक लाने का प्रयास करते हैं। सभी किसान भाइयों से मेरा एक छोटा-सा आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। किसान साथियों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है, वो अब आने वाली है, यानी यूँ कहें कि जो उल्टी गिनती का दौर है, वो अब शुरू हो गया है। यानी मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि वर्ष 2026 की औपचारिक घोषणा कर चुके हैं और औपचारिक घोषणा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये कहा गया है कि अब हर माह किसानों के लिए एक फायदेमंद होगा, यानी किसानों के लिए कई तरह के कार्यक्रम सरकार आयोजित करने वाली है। ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण सरकार की जो योजना है, दो ही योजना है, एक तो लाडली बहना योजना और दूसरी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को जो राशि सरकार देती है, अभी तक 13 किस्त किसानों को मिल चुकी है, लेकिन जो 14वीं किस्त का पैसा कब आएगा, ऐसे सभी किसान भाई लगातार ये वीडियो तलाश रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं किसान भाई, यानी मध्य प्रदेश के जो किसान भाई है वो ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें जो 14वीं किस्त का पैसा सरकार कब भेजने वाली है और कितना इंतजार इसके लिए किसानों को करना पड़ेगा। कौन-सी तारीख को ये पैसा किसान भाइयों के खाते में फटाफट आ जाएगा, यानी सीधी जो राशि है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में भेजने वाले हैं। लेकिन वो कौन-सी तारीख होगी, कौन-सी तारीख के दिन वो पैसा किसानों के खाते में आएगा, क्योंकि लंबा इंतजार किसानों का हो चुका है। तो लंबे इंतजार के बाद अब किसानों की जो किस्त आने की खबरें हैं, वो अब काफ़ी करीब आ गई है। तो लगातार ये कह सकते हैं कि अब किसानों के खाते में कभी भी वो पैसा, यानी सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त का पैसा है, वो कभी भी आ सकता है। बहुत सारे किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं, उनके मन में सिर्फ़ एक ही सवाल है कि उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का पैसा है, वो सरकार कब भेजने वाली है। तो मैं आपको बताऊँगा आज के वीडियो में, फाइनल तारीख भी आपको बताएँगे कि कब किस्त आ सकती है, कब किसानों को ₹2000 की जो किस्त का पैसा है, वो सरकार किसानों के खाते में डालने वाली है। यानी यूँ कहें कि किसानों के लिए बड़ी खुशियाँ जो साल का 2026 है ये लेकर आया है, वो जो नई किस्त है, यानी 14वीं किस्त का पैसा है वो अब किसानों को मिलेगा। यानी यूँ कहें कि जो किसान भाई लंबा इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त को लेकर, उन किसानों को अब ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि सरकार अब 14वीं किस्त की राशि जो है वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक के खाते में ट्रांसफर करेगी। किसान साथियों को आज की जो नई अपडेट्स निकल कर आई है, वो किसानों को बता देते हैं कि आखिरकार जो वो किस्त का पैसा है, उन्हें कौन-सी तारीख को मिलेगा और कब सरकार ये किस्त जारी करेगी। किसान भाई लगातार कहीं वीडियो देख रहे हैं और हमारे वीडियो में लगातार किसान भाई ये कमेंट्स कर ये पूछ रहे हैं कि उन्हें सीएम किसान कल्याण योजना, यानी यूँ कहें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा है, वो सरकार किसानों के खाते में कब जारी करेगी? क्योंकि लंबा इंतज़ार हो चुका है और कहीं कहीं न कहीं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में डाल दी और जो कहीं न कहीं किसान भाई अब 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का किसानों को इंतजार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में करीब पात्र 83 लाख किसान भाई हैं, जिन्हें 14वीं किस्त का इंतजार है। और किसान भाई ये लगातार वीडियो में कमेंट्स कर ये पूछ रहे हैं कि उन्हें ये किस्त कब मिलेगी, कितना इंतजार और करना पड़ेगा। लेकिन किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हो चुका है, और ऐसी स्थिति में किसान साथियों को अब सरकार की तरफ से जो किस्त है वो जारी होने वाली है। और वो कब जारी होने वाली है, तारीख आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तारीख आपको पता होगी तो आपको मालूम होगा कि ये जो किस्त का पैसा है, ये आपको कब मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसको लेकर किसी विभाग की तरफ से क्या कुछ नया अपडेट आ चुका है, नया नियम क्या कुछ सरकार ने बना दिया है, या 2026 के लिए जो नया नियम सरकार लागू करने जा रही है, वो क्या कुछ है नया नियम, वो किसानों को बता देते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त को लेकर अब बजट आवंटन हो चुका है, और ये बजट में किसानों को एक सरकार की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यानी किसानों को जो मिलने वाली राशि है, मध्य प्रदेश में 83 लाख किसान भाई है, जिन्हें पीएम किसान योजना, चाहे सीएम किसान योजना की जो किस्त है वो सरकार जारी करेगी, और सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से ये सरकार पैसा जारी किसानों के बैंक के खाते में करने वाली है, जिसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मिलेगा। तो किसान साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। वो किसानों को बताते हैं कि आखिरकार वो किस्त किसान भाइयों के खाते में सरकार कब जारी करेगी, कौन सी तारीख को ये पैसा किसानों के खाते में पहुंचेगा। आपको बता दें कि 3 किस्तों में ये पैसा सरकार भेजती है। 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें मध्य प्रदेश सरकार जारी करती है किसानों के बैंक खाते में, और सिंगल क्लिक के माध्यम से ये पैसा भेजा जाता है। लेकिन कृषि विभाग का क्या कुछ कहना है जो सम्मान निधि की राशि को लेकर, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर, क्योंकि लगातार 14वीं किस्त को लेकर जो बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है, बड़े-बड़े अपडेट सामने आए हैं, वो जो नया नियम सरकार ने बना दिया है, वो क्या है, वो आपको बताते हैं। किसान साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सरकार का नियम है कि जो भी पात्र किसान भाई है, उसे फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी होगा। अगर किसान भाई फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उनकी किस्त का जो पैसा है वो सरकार रोक सकती है, यानी किस्त का पैसा रुक सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सरकार ने कर दिया है कि किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी है। इसको लेकर ग्राम लेवल पर भी सरकार मुनादी करवा रही है, और किसानों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि किसान भाई अपनी फार्मर आईडी ज़रूर बनवा लें। क्योंकि लगातार किसानों से निवेदन आग्रह करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश में किसान भाई हैं, जो फार्मर आईडी नहीं बनवा रहे हैं। ऐसे किसान भाइयों की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त है, वो भी रुक सकती है, वो भी अटक सकती है। साथ ही साथ सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त भी किसानों की अटक सकती है। तो किसान भाई फार्मर आईडी ज़रूर बनवा लें। अगर आपके खाते की ई-केवाईसी वगैरह की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, तो वो आप जाँच करवा लें। अगर नहीं हो, डीबीटी वगैरह लिंक बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, तो वो लिंक ज़रूर करवा लें, ताकि जो 14वीं किस्त का पैसा है, वो अब सरकार जारी करेगी। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2026 को सरकार जो है लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी करेगी, और इसके बाद किसानों का नंबर है, और यूँ कहें कि ये किस्त सरकार कभी भी किसानों के खाते में ये पैसा भेज सकती है। यानी सीएम किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो सरकार अब कभी भी जारी कर सकते हैं। लाडली बहना योजना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर घोषणा कर सकते हैं, और किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के बाद किसानों का नंबर है, वो किसानों को अब कभी भी जो 14वीं किस्त का पैसा है वो सरकार जारी करेगी। ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में किसान साथियों। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही नई-नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।